नमः सर्वेभ्यः। मैं प्रवीण शिंदे कक्षा 9वीं के प्यारे छात्रों का इस वीडियो में सहर्ष स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का चतुर्थ पाठ कल्पतरु देखेंगे। वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट भी देना है और उसके आपको गुण भी प्राप्त होंगे, इसलिए ध्यान देकर पाठ को पढ़िए और वीडियो को देखिए। कल्पतरुः, कल्पः मतलब इच्छाएं, तरुः मतलब वृक्ष। सारी इच्छाएं पूरे करने वाले वृक्ष की कहानी है। प्रस्तुत अयं पाठः वेताल पंचविंशतिः इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीत अस्ति। यह पाठ वेताल पंचविंशति इस कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिः च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृह उद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहनः लौकिक पदार्थान् न याचते। इस कथा में जीमूतवाहन अपने पूर्वजों के काल से गृह उद्यान में आरोपित कल्पवृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है। अपितु सह सांसारिक प्राणिनां दुःखानि अपाकरणाय वरम याचते, यतो हि लोकभोग्याः भौतिक पदार्थाः तरंगवत अनित्याः सन्ति। क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकार एव सर्वोत्कृष्ट चिरस्थायी तत्वम् अस्ति। इस संसार में केवल परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। तो देखते हैं एक छोटी सी कथा कल्पवृक्ष की। अस्ति हेमवान नाम सर्वरत्न भूमि ही नगेंद्रः। नगेंद्रः मतलब होता है पर्वतों का राजा। सर्वरत्न भूमि ही मतलब सारे रत्नों की भूमि। कौन था? हिमालय नाम का पर्वत था। सारी रत्नों की भूमि और पर्वतों का राजा हिमालय नाम का पर्वत है। तस्य सानोह ऊपरी, सानोह मतलब होता है शिखर की चोटी पर, उसके शिखर की चोटी पर विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित था। तत्र जीमूत केतुः इति श्रीमान विद्याधरपतिः वसति स्म। विद्याधरों के राजा जीमूत केतु नाम के रहते थे। तत्र वहां पर विद्याधरों के राजा श्रीमान जीमूत केतु रहते थे। तस्य गृह उद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरु स्थितः। कुलक्रमागतः कुल परंपरा से आया हुआ। तस्य गृह उद्याने उस राजा के घर के उद्यान में कुल परंपरा से आया हुआ एक कल्पतरु था। कल्पतरु मतलब सारी इच्छाएं पूरे करने वाला वृक्ष था। सह राजा जीमूत केतुः तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रासादात् च बोधिसत्वांश संभवम जीमूतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। स राजा, वह राजा जीमूत केतु नाम के राजा ने तम कल्पतरुम आराध्य, उस कल्पतरु की आराधना की। तत्प्रासादात् च, और उस कल्पतरु के प्रासाद से बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्व से उत्पन्न हुए जीमूतवाहन नाम पुत्रम प्राप्नोत, जीमूतवाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया। उस राजा ने उस कल्पतरु की आराधना की और उससे बोधिसत्व से उत्पन्न हुए जीमूतवाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया। किसने किया? जीमूत केतु ने। सह जीमूतवाहनः महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। वह जीमूतवाहन नाम का जो पुत्र प्राप्त हुआ वो महान दानवीर था, सर्वभूतानुकंपी, और सारे प्राणियों पर कृपा करने वाला हुआ। अब देखिए नगेंद्र संधि विच्छेद हो रहा है। नग अधिक इंद्र, अ अधिक ई होता है ए। स्थितः, जहां तह दिखाई दे आपको किसी धातु साधित विशेषण के पीछे तो होता है कत प्रत्यय पुल्लिंग वाला। स्त्रीलिंग में होता है ता, ठीक है, कत पुल्लिंग। अभवत,
अभवत में है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अ पहले आया तो लंग लकार होता है और त ताम अन अगर प्रत्यय याद करेंगे तो त प्रथम पुरुष का है। जी हाँ, व्याकरण के पाठ बहुत ही आसानी से मैं बाद में बनाऊंगा जो आपको देख के ही समझ में आएंगे, परंतु पाठ के साथ साथ थोड़ी सी रिवीजन होना जरूरी है। देखते हैं क्या हुआ फिर। सब रत्नों की भूमि पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नाम का पर्वत है। उसके शिखर चोटी पर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित है। वहां विद्याधरों के राजा श्रीमान जीमुत केतु रहते थे। उनके घर के बगीचे में वंश परंपरा से आ रहा कल्पवृक्ष था। उस राजा ने उस कल्पवृक्ष की आराधना करके और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमुतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। वह महान दानवीर और सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला हुआ। तस्य गुणे ही प्रसन्न स्वसचिवे ही च प्रेरितः। तस्य गुणे ही उस पुत्र के गुणों से प्रसन्न होकर स्वसचिवे ही च प्रेरितः अपने सचिवों से मंत्रियों से प्रेरित होकर राजा कालेन संप्राप्त यौवनम, राजा ने सही समय पर युवा अवस्था प्राप्त किए। संप्राप्त यौवन मतलब युवा अवस्था प्राप्त किए। तम उसको जीमुतवाहन को यौवराज्य अभिषिक्तवान, युवराज पद पर अभिषिक्त किया, युवराज पद पर बिठा दिया। उसके गुणों से प्रसन्न होकर साथ ही साथ अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर सही समय पर युवा अवस्था प्राप्त किए उस जीमुतवाहन को राजा ने युवराज पद पर अभिषिक्त किया। कदाचित हितेशिणः पितृमंत्रिणः यौवराज्ये स्थितं तम जीमुतवाहनम उक्तवन्तः। कदाचित एक बार हितेशिण हित चाहने वाले पितृमंत्रिणः पिता के मंत्रियों ने यौवराज्य स्थितम तम जीमुतवाहनम युवराज पद पर बैठे हुए उस जीमुतवाहन से कहा, हे युवराज, यो अयम यह अयम जो यह सर्व कामदः कल्पतरुः सारी कामनाएं पूरे करने वाला कल्पवृक्ष तव उद्याने तिष्ठति तुम्हारे उद्यान में है। सह तव सदा पूज्य उसको सह उस वृक्ष को तुम्हारे द्वारा हमेशा पूजा करनी चाहिए। क्या कहा? हे युवराज, सारी इच्छाएं पूरे करने वाला जो कल्पतरु आपके उद्यान में स्थित है उसकी आपको हमेशा पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अस्मिन अनुकूले स्थित है। अगर ये कल्पतरु हमारे लिए अनुकूल हुआ तो शक्रः अपि, शक्र मतलब होता है इंद्र, इंद्र भी अस्मान बाधितुम न शक्नुयात, अस्मान हमें बाधितुम न शक्नुयात दुखी नहीं कर सकता। सती मतलब होने पर, इस वृक्ष के हमारे ऊपर अनुकूल होने पर इंद्र भी हमें दुखी नहीं कर सकता। गणे ही तृतीया एक वचन है बालक की तरह। अभिषिक्तवान, वान आया है कतवतु। देखिए कतवतु में वत शेष रहता है और पुल्लिंग में उसका रूप होता है वान, तो कतवतु पुल्लिंग रूप हुआ। यो अयम संधि विच्छेद हो गया, यह अयम। क्या हुआ? उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने समय पर जवानी को प्राप्त उसे राजकुमार को युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। युवराज पद पर बैठे हुए उस जीमुतवाहन को एक बार किसी समय हितकारी पिता के मंत्रियों ने कहा, हे युवराज, जो यह सब कामनाओं को पूरा करने वाला कल्पवृक्ष आपके बगीचे में खड़ा है वह तुम्हारा सदैव पूज्य है। इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमें दुखी नहीं कर सकता। एतत् आकर्ण्य जीमुतवाहन अचिंतयत। एतत् आकर्ण्य, आकर्ण्य ल्यप प्रत्यय सुनकर, यह सुनकर जीमुतवाहन अचिंतयत, जीमुतवाहन ने सोचा, अहो आश्चर्य से, ईदृशम अमर पादपः प्राप्य अपि, इस प्रकार का अमर वृक्ष प्राप्त करके भी पूर्वे ही पुरुषे ही अस्माकम, अस्माकम हमारे, पूर्वे ही पुरुषे ही पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, उस प्रकार का कोई भी फल प्राप्त नहीं किया। तादृशम मतलब उस प्रकार का। अरे आश्चर्य है, इस प्रकार का अमर वृक्ष प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों ने उस प्रकार का कोई भी फल प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कश्चित एव कृपणे ही कश्चिदपि अर्थ अर्थित, किंतु केवलम सिर्फ कुछ ही, कश्चित एव कृपणे ही किंतु कुछ ही कंजूस लोगों के द्वारा, कश्चिदपि अर्थ गृहीत थोड़ा सा धन ही प्राप्त कर लिया। अर्थ मतलब होता है धन, अर्थित मांगा।
तद अहम अस्मात् कल्पतरोः, तो तत् अहम, अहम मैं, तो मैं अस्मात् कल्पतरोः इस कल्पवृक्ष से अभिष्टम साधयामि इति, अपनी अतिशय प्रिय इच्छा को पूरी करूंगा। अभिष्टम मतलब प्रिय इच्छा, साधयामि पूरा करूंगा। तो मैं इस कल्पतरु से अपनी मेरी खुद की अतिशय प्रिय इच्छा को पूरी करूंगा। एवं आलोच्य सह पितुः अंतिकम अगच्छत, एवं आलोच्य ऐसा सोचकर वह पितुः अंतिकम अगच्छत, अंतिकम मतलब पास, अपने पिता के पास, आगच्छत चला गया, ऐसा सोचकर वह अपने पिता के पास चला गया। प्राप्तम कत प्रत्यय है नपुंसकलिंग का। पितुः बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, यह आपको याद ही रखना है। पितुः पंचमी और षष्ठी एक वचन होता है। अचिंतित पहले अ आया है तो लंग लकार है, त आया है तो त तामन लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यह सुनकर जिमुत वाहन ने मन में सोचा, अरे आश्चर्य है, ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों के द्वारा वैसा कोई भी फल नहीं प्राप्त किया गया, किंतु केवल कुछ ही कंजूसों ने ही कुछ धन प्राप्त किया। इससे तो मैं अपनी प्रिय इच्छा को पूरी करूंगा। ऐसा सोचकर वह पिता के पास गया। आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांते निवेदयत। आगत्य आकर, च और आकर, सुखम आसीन सुख से बैठे हुए, आसीन मतलब बैठे हुए, पितरम पिता को, सुख से बैठे हुए पिता को, एकांते निवेदित एकांत में उसने निवेदन किया, बोला, तात हे पिताजी, तुम तो जाना सी, आप तो जानते हो, एव यद अस्मिन संसार सागरे, अस्मिन इस, जो कि इस संसार सागर में, आ शरीरम इदम सर्वम धनम विचिवत चंचलम, आ शरीरम शरीर से लेकर, इदम सर्वम धनम ये सारा धन, ये सारा पैसा, विचिवत चंचलम, विचिवत तरंग की तरह, पानी के तरंग होते उसकी तरह चंचल है, तुरंत नष्ट होने वाला है। हे पिताजी, आप तो जानते हो कि इस संसार सागर में इस शरीर से लेकर सारा धन पानी की लहरों की तरह चंचल है, जो कभी भी नष्ट हो सकता है। एक परोपकार एवं अस्मिन संसारे अनश्वरः, यो युगांतम पर्यंतम यशः प्रसूते। एक परोपकार एवं, सिर्फ एक परोपकार ही, अस्मिन संसारे अनश्वरः इस संसार में अनश्वर है, नष्ट नहीं होने वाला। यो युगांतम पर्यंतम यशः प्रसूते, जो युगों युगों तक यश देता है। सिर्फ परोपकार ही एक ऐसा है जो नष्ट नहीं होता, जो युगों युगों तक हमें यश देता है। तत् अस्माभिः ईदृशिः कल्पतरुः किमर्थम रक्ष्यते, तत् तो अस्माभिः हमारे द्वारा, ईदृशः कल्पतरुः इस प्रकार के कल्पतरु को, किमर्थम रक्ष्यते क्यों रक्षा कर रहे हम, क्योंकि इस संसार में तो कोई भी धन आजीवन तक जाने वाला नहीं है, नष्ट होने वाला है। यही च पूर्वे ही अयम, यही च और जो, यही मतलब जिनके द्वारा, जिन पूर्वजों के द्वारा, पूर्वे ही अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षित, हमारे जिन पूर्वजों के द्वारा मेरा मेरा कहकर इस वृक्ष की उन्होंने रक्षा की, ते इदानीम कुत्र गता, अब वो कहां पर गए हैं, उन तो नष्ट हो चुके हैं ना। इस वृक्ष की मेरा मेरा कहकर रक्षा की, वो तो अब नष्ट हो चुके हैं। तेषाम कस्या अयम, अयम मतलब यह, कस्या मतलब किसका हुआ ये, उनमें से किसका ये वृक्ष हुआ, किसी का भी नहीं हुआ, वो तो नष्ट हो गए, वृक्ष तो यही रहा। अस्य वाकेते, या फिर इस वृक्ष के उनमें से कौन हुए, कोई भी तो नहीं हुए, वे सारे नष्ट हुए, तो इस वृक्ष की हमें रक्षा क्यों करनी है, क्योंकि इस संसार में सब कुछ नष्ट होने वाला है। तस्मात् परोपकारः एक फल सिद्धये, तो इसीलिए परोपकार का एक ही फल सिद्ध करने के लिए त्वत् आज्ञया, आपकी आज्ञा से, इमं कल्प पादपम आराधयामि, मैं इस पादप की, इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूं आपकी आज्ञा से। देखिए, आगत्य आ अधिक गम अधिक ल्यप, ल्यप प्रत्यय में अंत में यह होता है, समझ लेना ल्यप प्रत्यय। यही संधि विच्छेद होता है, यही अधिक च। गता मैंने पहले ही बताया था, पुल्लिंग में आता है तह, स्त्रीलिंग में आता है ता, कौन से प्रत्यय में, कत प्रत्यय में, कत प्रत्यय का स्त्रीलिंग रूप हुआ। ऐसा सोचकर वह पिता के पास आया, वहां आकर सुखपूर्वक बैठे हुए पिता को एकांत में निवेदन किया, पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि इस संसार रूपी सागर में इस शरीर से लेकर सारा धन,
लहरों की तरह चंचल है। एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर नष्ट नहीं होने वाला है, जो युगों तक यश पैदा करता है। तो हम ऐसे कल्प वृक्ष की किस लिए रक्षा करते हैं? और जिन पूर्वजों के द्वारा यह मेरा मेरा इस आशा से रक्षा किया गया, वे पूर्वज इस समय कहाँ गए? उनमें से किसका यह है अथवा इसके वे कौन हैं? तो परोपकार के एकमात्र की सिद्धि की प्राप्ति के लिए आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूं। अथ पित्रा तथा, उसके बाद पिता ने, पितरा के पितरा तृतीया एकवचन पिता शब्द की, तथा वैसे करो इति अभि अनुज्ञात स जिमुत वाहन, ऐसी आज्ञा प्राप्त करके वह जिमुत वाहन कल्पतरु उपगम्य उवाच, उपगम्य मतलब पास जाकर, कल्पतरु के पास जाकर बोला, उवाच मतलब बोला। पिता के द्वारा वैसा ही करो यह आज्ञा प्राप्त करके जिमुत वाहन कल्पतरु के पास गया और बोला, देव, हे भगवान, त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्टाम कामाः पूरिताः, त्वया तृतीया एकवचन है, आपके द्वारा अस्मत् पूर्वेशाम हमारे पूर्वजों की अभिष्टाः कामाः प्रिय इच्छाएं पूरिताः पूरी की गई। आपके द्वारा हमारे पूर्वजों की सारी प्रिय इच्छाएं पूरी की। तत् मम एकम कामम पूरय, तो आप मम मेरे एकम कामम एक इच्छा पूरी कीजिए, कामम इच्छा, तो आप मेरी एक इच्छा पूरी कीजिए। मेरी क्या इच्छा है? देखिए इच्छा क्या बता रहा है। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव इति, जैसे पृथ्वी में दरिद्राम, पृथ्वी को दरिद्रता से रहित अर्थात संपन्न पश्यामि देखूं, तथा करोतु देवैति वैसे कीजिए भगवान। अपनी इच्छा क्या बताई कि मैं इस पृथ्वी को संपन्न देखूं, मतलब इस पृथ्वी पे मुझे कोई भी इंसान गरीब ना दिखाई दिए, ऐसा कुछ कीजिए। ऐसी उसने अपनी इच्छा व्यक्त की। एवं वादिनी जिमुत वाहने, जिमुत वाहन के द्वारा एवं वादिनी ऐसा कहने के बाद, जैसे जिमुत वाहन ने कहा कि हे भगवान, आप इस पृथ्वी पे सबको धनवान बना दो, सबको संपन्न बना दो, कोई भी गरीब ना रहे, कोई भी पीड़ित ना रहे, तो उस वृक्ष के द्वारा इति वाकः तस्मात् तरोह उद्भूतः, उद्भूत मतलब निर्माण हुई, तस्मात् तरोह उस वृक्ष के द्वारा इति वाकः यह आवाज आई। क्या आवाज आई? त्यक्त त्वया, त्यक्त मतलब त्याग किए गए, त्वया तुम्हारे द्वारा, एष अहम यह मैं, या तो अस्मि, या तो अस्मि, या तो अस्मि जा रहा हूं, तुम्हारे द्वारा त्याग किया हुआ मैं जा रहा हूं, ऐसी आवाज उस वृक्ष से आई। उपगम्य यह अंत में आया, लेप प्रत्यय है, उप उपसर्ग है, उप अधिक गम अधिक लेप, संधि विच्छेद हो रहा है। तन्मम एकम तत् मम एकम, करो तू है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार मतलब आज्ञा देना, आज्ञा देना, आदेश देना। इसके बाद पिता के द्वारा वैसा ही करो ऐसी आज्ञा प्राप्त किया हुआ वह जिमुत वाहन कल्प वृक्ष के पास जाकर बोला, हे देव भगवान, आपने हमारे पूर्वजों की सारी प्रिय कामनाएं पूर्ण की है, तो मेरी एक कामना को पूरा कीजिए। जैसे पृथ्वी पर गरीबों को न देखो वैसे आप भगवान कीजिए। इस प्रकार जिमुत वाहन के कहने पर तुम्हारे द्वारा छोड़ दिया गया यह मैं जा रहा हूं, इस प्रकार की आवाज उस पेड़ से हुई। और शनेन च सकल्पतरुः दिवम समुत्पत्य भुवि तथा वसुनि अवर्षत यथा न कोपि दुर्गतः आसीत्। क्षणेन च और क्षण में ही सह कल्पतरु वह कल्पवृक्ष दिवम समुत्पत्य, दिवम मतलब स्वर्ग की तरफ, उत्पत्य उठता हुआ स्वर्ग की तरफ जाता हुआ, भूवि जमीन पर, वैसे ही तथा वैसे ही वसुनि अवर्षयत, वसुनि मतलब धन बरसाते गया, यथा जैसे न कोपि दुर्गत आसीत कि इस पृथ्वी पर कोई भी दुर्गत ना रहे, कोई भी पीड़ित ना रहे, कोई भी निर्धन ना रहे। ऐसा कहते ही वो वृक्ष स्वर्ग की तरफ उठता हुआ भूमि पर उसने खूब धन बरसाया,
इतना बरसाया कि इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर कोई भी पीड़ित ना रहे। ततः तस्य जीमुत वाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्। ततः तस्य, वैसे ही उसके, जीमुत वाहनस्य, जीमुत वाहन के, सर्वजीवानुकंपया, सर्व जीवों पर कृपा करने का, सर्वत्र यशः प्रथितम्, सभी जगह पर उसको यश प्राप्त हुआ। उसके बाद जीमुत वाहन के द्वारा सभी जीवों पर कृपा करने के बाद उसका यश प्रसिद्ध हुआ। प्रथितम मतलब होता है प्रसिद्ध हो गया। जी सर्व जीवानुकंपया, सभी जीवों के प्रति कृपा से। कोपि संधि विच्छेद होता है, कह अधिक अपि, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में एक ना एक बार आता ही है। समुत्पत्य, यहाँ पर ल्यप प्रत्यय है। और क्षण भर में वह कल्पवृक्ष आकाश में उठकर भूमि पर वैसे रत्नों को बरसाने लगा जिससे कोई भी दुर्गत गरीब नहीं रह गया। उसके बाद उस जीमुत वाहन की सभी जीवों पर कृपा करने के बाद सब जगह पर यश फैल गया। तो देखिए छात्रों, इस प्रकार हमने कल्पवृक्ष ये पाठ पढ़ा। इस पाठ में हमने देखा कि हिमालय की चोटी पर कंचनपुर नाम का एक नगर था। वहां विद्याधरों का राजा जीमुत केतु था। उस राजा के उद्यान में कल्पवृक्ष था। उस राजा ने कल्पवृक्ष की आराधना कर जीमुत वाहन जैसा पुत्र प्राप्त किया। उसके गुणों से प्रसन्न होकर मंत्रियों के द्वारा प्रेरित होने के बाद राजा ने उस जीमुत वाहन को युवराज बनाया। जैसे ही वो युवराज बना, एक बार मंत्रियों के द्वारा उसे बताया गया कि आपके आंगन में, आपके बगीचे में जो कल्पवृक्ष है उसकी आपको पूजा करनी चाहिए। अगर ये कल्पवृक्ष आप पर प्रसन्न हुआ तो आपको इंद्र भी दुखी नहीं कर सकता। फिर जीमुत वाहन ने सोचा कि इतनी महान अद्भुत शक्ति हमारे पूर्वजों के पास होने के बावजूद भी उन्होंने वैसा यश प्राप्त नहीं किया। तो वो अपने पिताजी के पास जाकर बोले कि इस संसार में शरीर से लेकर सारा धन नष्ट होने वाला है, केवल परोपकार ही हमें युगों युगों तक यश दे सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस कल्पवृक्ष की हम रक्षा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिन जिन हमारे पूर्वजों ने मेरा मेरा कहकर इसकी रक्षा की, वो पूर्वज अब कहाँ है? उनमें से किस पूर्वज का ये कल्पवृक्ष हुआ, अथवा इस कल्पवृक्ष के कौन से पूर्वज हुए? कुछ नहीं हुआ। तो मैं परोपकार का एक ही फल प्राप्त करने के लिए इस वृक्ष को त्यागना चाहता हूं। पिता ने वैसा ही करो ऐसी आज्ञा देने के बाद वह कल्पवृक्ष के पास गया, कल्पवृक्ष की आराधना की और कहा, हे कल्पवृक्ष, आपने मेरे पूर्वजों की सारी प्रिय इच्छाएं पूरी की, अब मेरी बस एक इच्छा पूरी कीजिए। और मेरी एक इच्छा यह है कि इस पृथ्वी पर कोई भी निर्धन ना रहे, कोई भी पीड़ित ना रहे। यह इच्छा सुनने के बाद कल्पवृक्ष ने कहा कि तुम्हारे द्वारा त्याग किया हुआ मैं जा रहा हूं। और उसी क्षण वो आकाश की तरफ, स्वर्ग की तरफ ऊपर उठता हुआ जा रहा था। और जाते जाते उसने ऊपर से धन की बारिश की, पृथ्वी पर धन की बारिश की, इतनी बारिश की कि यहाँ पर कोई भी निर्धन ना रहे। इस प्रकार जीमुत वाहन सभी प्राणियों पर कृपा करके बहुत ही बड़ा यश संपादन किया और प्रसिद्ध हुआ। यह पाठ हमने देखा। अब आपको पाठ कितना समझ में आया है, इस पाठ पे किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। ऑनलाइन टेस्ट के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और तुरंत अपने गुण पाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य बच्चों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।